पॉलिटिकल आइडिया में आज हम एक देश से संबंधित, और देश से ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने चर्चा करने को हाजिर है। विषय यह है कि प्रधानमंत्री के रूप में जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के केंद्र में आए, सरकार की जिम्मेवारी संभाली, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह आए, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री बन चुके थे, तो एक फॉर्मूला बीजेपी ने प्रस्तुत किया अपनी पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। फॉर्मूला क्या था कि जो भी 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, सभी लोगों को चुनावी राजनीति से अलग होना था। उसी क्रम में चूंकि उस बार तो चुनाव लड़ चुके थे, तो मुरली मनोहर जोशी वगैरह जैसे सांसद थे तो वो उस सत्र में रहे, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। और कई ऐसे लोग थे जो कि पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं रहे, टिकट नहीं मिला, सरकार में शामिल नहीं हुए, मंत्री नहीं बने। कुछ लोग दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में तो बहुत सारे लोगों को 75 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण उन लोगों को न सत्ता में जगह मिली, सरकार में जगह मिली, न पार्टी में कोई दायित्व मिला। आपने देखा कि यशवंत सिन्हा जैसे नेता ने विद्रोह कर दिया, एक तरह से विरोध में खड़े हो गए। ठीक है, कई लोग थे, अरुण शौरी, सुधींद्र कुलकर्णी, ऐसे कई नेता थे जो बीजेपी के इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस फैसले के खिलाफ विद्रोह का झंडा भी बजाया, लेकिन वो विद्रोह कुछ ही दिनों में शांत हो गया। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और उस दौरान बिहार के ही कड़िया मुंडा थे, झारखंड के, बिहार में भी कई नेताओं को कहा गया कि भाई लालमुनि चौबे बक्सर कि नहीं, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप घर बैठिए। और जो बहुत ही वरिष्ठ नेता थे उन कुछ लोगों को बीजेपी ने अपने केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में रख दिया। ऐसा मजाक में भी कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में सीनियर सिटीजन्स के लिए ही मार्गदर्शक मंडल बना है। ठीक है, तो ये आगे क्रम आगे बढ़ा। फिर 2019 में भी जिन लोगों की उम्र 75 प्लस हो गई थी उन लोगों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, पार्टी संगठन में भी उनको किसी महत्वपूर्ण जगह पर नहीं बैठाया गया, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर हो। ठीक है, और ये कहा गया कि नहीं, ये चीजें सबके लिए लागू होगी। तो एक विषय जो उभर कर आ रहा है कि इसी वर्ष 17 सितंबर को 2025 नरेंद्र मोदी खुद 75 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले हैं। तो क्या जो नियम नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में आया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी एंड टीम ने जो नियम बनाया पार्टी के अंदर, क्या उस नियम का पालन नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को चुनावी राजनीति से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर चुनावी राजनीति से अपने आप को अलग कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी और देश की राजनीति के समक्ष भी। दूसरा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते हैं, चूंकि एक बात कही जाती है कि सत्ता एक ऐसी चुंबक है जिसमें एक बार सटने के बाद चुंबक खुद से उस व्यक्ति को अलग नहीं होने देती तब तक जब तक कि चुंबक खुद अपना ताकत खत्म न हो जाए चुंबक की। मतलब तब तक नरेंद्र मोदी खुद सत्ता से अलग नहीं होना चाहेंगे, ऐसा कहा जाता है। अब नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने हैं वो तो 17 सितंबर को साबित होगा, लेकिन माना ऐसा जाता है कि सत्ता एक ऐसी चीज है जिसे कोई सपने में भी छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या नरेंद्र मोदी स्वयं छोड़ेंगे? जैसा उन्होंने कहा था कि एक बार कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को झोला उठाकर चल देंगे? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है कि अगर नरेंद्र मोदी खुद ये फैसला नहीं करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी पर है, वैचारिक नियंत्रण है। तो ये बातें जो 75 वर्ष के बाद चुनावी राजनीति से बाहर होनी, ये तो वैचारिक एक तरह से मान्यता है। तो क्या वैचारिक
मान्यता जो तय किया गया नरेंद्र मोदी के सत्ता के केंद्र में आने के बाद, तो क्या उसको मनवाने का साहस या कोई मैकेनिज्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है? तो ये दोनों बातें देखना है। 17 सितंबर 2025 आज लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने का समय बचा है। देखना है 6 महीने में इस ऊंट किस करवट बैठती है। नरेंद्र मोदी ने जो मापदंड पार्टी में अन्य नेताओं के लिए तय किया, क्या उसका खुद वो पालन करते हैं या नहीं? 17 सितंबर 2025 का इंतजार आपको भी रहेगा, हमें भी रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।